Welcome, my dear students. I hope you're very well. Now I'm going to tell you about the George Bernard Shaw. As you know that George Bernard Shaw कौन थे? इसकी पैदाइश 26 जुलाई 1856 को ही थी और उसकी डेथ यानी वफात 2 नवंबर 1950 को ही थी। वो किस नाम से जाना जाते हैं? आपका बर्नार्ड शॉ के नाम से फेमस है। ठीक है, वो एक आयरिश प्ले राइट थे, मीन्स आयरलैंड के रहने वाले थे। वो सिर्फ एक प्ले राइट ही नहीं थे, बल्कि वो एक क्रिटिक भी थे और पॉलमिसिस्ट भी थे। और पॉलमिसिस्ट क्या होता है आपको यहाँ पे कमेंट में लिखना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलमिसिस्ट। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थिएटर को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किए थे वो, और कल्चर से जुड़ा हुआ भी लिखते थे और एज अ पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट दिखाते थे। As you know that he wrote almost more than 60 plays। उन्होंने लगभग कितनी प्ले लिखी है? प्ले मीन्स ड्रामा होता है। लगभग 60 से ज़्यादा उन्होंने क्या लिखी है? ड्रामा लिखे हैं। एंड जैसे इसमें मैन एंड सुपरमैन जो कि 1902 में लिखा गया था, काफ़ी बेहतरीन ड्रामा है। मैन एंड सुपरमैन और पिग्मेलियन 1930 में, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में भी पिग्मेलियन चलाया जाता है। ठीक है, सैन जो 1923 में लिखे गए थे। इफ़ यू वंडरफुल प्ले है आपका। और भी जैसे क्या थे, वो एक सटायर भी थे बहुत बड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने ड्रामा में क्या करते थे, व्यंग भी किया करते थे। मीन्स सटायर मीन्स क्या होता है आपका, किसी को कमी को निकालना। ठीक है, अगर कोई किसी को सटायर करता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर प्यूरिफाई किया जा रहा सभी चीज़ को, यानी कमी को निकाला जा रहा। और इसके लिए उसे 1925 में सबसे बेहतरीन अवार्ड जिसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में। तो आप नोबेल प्राइज़ बताएंगे कि आखिर नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है और किसके नाम पे दिया जाता है। ठीक है, अब उनका जो पहला वर्क लिखा गया था 1890 में। ठीक है, बहुत सारा प्ले था उनका। तो 1890 टिकट में आपका उनका प्ले था, जैसे कि आपका विडोवर्स हाउसेस था, ये भी आपका प्ले है। और द फिलांडर, मिसेस वार्नर्स प्रोफेशंस, आर्म एंड मैन, ये भी काफ़ी अच्छी प्ले है। कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल, द डेविल्स डिसिपल, सीजर एंड क्लियोपात्रा। यू हैव सीन दिस ड्रामा इन मैनी वे। आप इसे रास्ते में भी देख सकते हैं और बहुत जगह पे देख सकते हैं। सीजर एंड क्लियोपात्रा का कैप्टन, ब्रास बॉन्ड्स, कन्वर्शन एडेप्टेशंस हैं, ये सब उसकी काफ़ी जो 1890s में लिखी गई थी, ये सब सारा आपका प्ले दिया गया। उनका शॉर्ट स्टोरी में भी, शॉर्ट प्ले में भी काफ़ी इंटरेस्ट था इनका, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। ठीक है, जिसको बर्नार्ड शॉ के नाम से जाना जाता है। उनका एक शॉर्ट प्ले था आपका द मैन ऑफ डेस्टिनी। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है पिग्मेलियन की तरह, मैन एंड सुपरमैन की तरह। द मैन ऑफ डेस्टिनी काफ़ी अच्छी है, ये हमेशा टीनेज को पढ़नी चाहिए, द मैन ऑफ डेस्टिनी। अब उनका बहुत सारा और प्ले है जो कि 1900 से लेकर 1909 में ये प्ले लिखी गई थी, और ये काफ़ी फुल लेंथ में प्ले लिखी गई थी। ठीक है, जैसे कि हम बताएं तो सबसे फेमस प्ले कौन सा उसका, मैन एंड सुपरमैन। ये इसी दौरान लिखा गया था, 1900 से लेकर के 1909 के बीच में। अभी एग्जाम में जो आता है कब लिखा गया था, कौन सा डिकेड में, तो ये मैन एंड सुपरमैन आपका 1900 से लेकर 1909 के बीच में लिखा गया था। यानी अब जॉन बुल्स अदर आइलैंड एंड मेजर बारबारा, द डॉक्टर्स डिलेमा काफ़ी फैंटास्टिक है, इट्स आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक इट्स अ मार्वलस प्ले, वन ऑफ देम। और गेटिंग मैरिड, मिसालियस है, और ये सब इसका मेन ड्रामा हो गया। अब और भी 1900 से लेकर 1909 में उनका शॉर्ट प्ले भी लिखा गया था। बहुत सारे शॉर्ट प्ले हैं, जिसमें एक का नाम था आपका द एडमायरेबल बैशविलिया, हाउ ही लाइक टू हर हस्बैंड एंड पैशन, पॉइजन एंड पेट्रिफिकेशन। एंड द अनदर वन द शोइंग अप ऑफ बैलेंको पासनेच। ये सब इनका क्या है, सब शॉर्ट ड्रामा है। और द लास्ट में लिखा गया था 1900 से 1999 में एक आपका ड्रामा था जिसको हम लोग कहते हैं द ग्लिम्स ऑफ रियलिटी। ये सब इन्होंने क्या किया, सिर्फ इतना जो ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग ड्रामा, ये सिर्फ 1900 से लेकर 1999 तक ही लिखा गया था। ठीक है, टोटल और बहुत सारे ड्रामा थे, तो ये सब मेन ड्रामा है जो कि आपका लिखा गया था। अब 1910 से लेकर 1919 में, यानी इस 10 ईयर्स में, एक तो उनका एक फुल लेंथ प्ले हुआ करता था, यानी कंप्लीट ड्रामा, और जिसमें 1910 से लेकर 1909 में 19 में उनका फर्स्ट प्ले था आपका फैनिस फर्स्ट प्ले।
फैनी का पहला प्ले, यानी फैनीज फर्स्ट प्ले। अच्छा, इस बुक के बारे में भी बताएंगे आपको। तो और एक पिग्मेलियन जो है इसी डिकेड में लिखा गया था आपका 1910 से लेकर 1919 में। एंड हार्ट ब्रेक हाउस, और ये सब क्या है, लाजवाब पोएम, लाजवाब ड्रामा है। आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैन एंड सुपरमैन और पिग्मेलियन ये जरूर पढ़े अपने लाइफ में। पिग्मेलियन तो सभी को पढ़ना है, इवन जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उसे जरूर पढ़ना है। एंड शॉर्ट प्ले में जैसे द डार्क लेडी है, और द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स है, ओवररूल्ड है, द म्यूजिक क्योर, ग्रेट कैथरीन, इंका ऑफ है, पैरासलिम, ये सब क्या आपका शॉर्ट प्ले है। और ओफ्लेहार्टी वेसी, अगस्टस डज हिज बीट, अन्नजांस का, और भी द लास्ट उसका था आपका, ठीक है, द बोल्शेविक एम्प्रेस। द बोल्शेविक एम्प्रेस ये आपका था, क्या था आपका, सब शॉर्ट ड्रामा था आपका, मीन्स शॉर्ट प्ले। तो आखिर आपको ये समझना होगा कि प्ले एंड स्टोरी दोनों में क्या है डिफरेंट है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो प्ले क्या होता है, प्ले को हम लोग कॉमेडी भी होता है, एक ट्रेजेडी है, एक ट्रेजेडी भी होता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी। तो बहुत सारा प्ले जो लिखते हैं आप विलियम शेक्सपियर का देख लेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, तो कोई कॉमेडी होता है, कोई ट्रेजेडी होता है। विलियम शेक्सपियर को अगर देखना है तो उसमें कॉमेडी भी पाया जाएगा, आपका ट्रेजेडी भी पाया जाएगा। तो ये सब सारा बुक आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए क्या करना होगा, माइंड को भी पावरफुल चाहिए इतनी सारी किताब पढ़ने के लिए, सो दैट यू हैव टू रीड अनदर बुक। द नेम ऑफ द बुक इज दैट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में क्या दिखाएगा, ये आपको कौन सा है, जोसेफ मर्फी का लिखे हुए बुक है। ये किसकी लिखी हुई बुक है, जोसेफ मर्फी साहब की। इसमें टेक्निक बताया जाता है कि आखिर कोई भी हैप्पी कैसे रह सकता है। मान लेते हैं हमारा माइंड रात को कंट्रोल नहीं हो पा रहा, शांत नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो इसको आखिर कैसे शांत किया जाए, तो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में दिया गया है। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी थे, उनका आर्ट ऑफ राइटिंग ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है। एंड यू मस्ट रीड द बुक्स है, not all of them. If you are interested to read all of them, then it's my pleasure and it's your heart's pleasure, so that you have to read first Man and Superman, and the another one is that Pygmalion. ये दो किताब आप जरूर पढ़ें। So thank you so much for listening this